नमस्कार दोस्तों, पामिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस वीडियो में मैं पामिस्ट अनिल कुमावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका विषय है हस्तरेखाओं और हस्तलक्षणों का मस्तिष्क से संबंध। चलिए, अगर आप ये विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्वत, उंगलियां, हथेली का रंग, हथेली की बनावट, हाथों की त्वचा, उनकी क्वालिटी व्यक्ति का मूल स्वभाव प्रकट करते हैं। उस स्वभाव का प्रभाव उस व्यक्ति के क्रियाकर्म पर पड़ता है। उनके अच्छे या बुरे आचरण का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य पर पड़ता है। दोस्तों, यह बात हम सब जानते हैं कि मस्तिष्क में शरीर के सभी अंगों को चलाने वाले केंद्र है। मस्तिष्क और आदमी की हथेली एवं उंगलियों का संबंध होता है। आज हम देखेंगे कि मस्तिष्क, हस्तरेखाओं और हस्तलक्षणों का संबंध। चित्र में देखिए, यह आदमी का ब्रेन का चित्र है। उसमें 5 लोब्स दिखाई देते हैं। समझने के लिए हम अपने हिसाब से उसे नंबरिंग करते हैं और ये 5 लोब्स को क्या कहते हैं यह हम देखते हैं। देखिए, चित्र 1 से लेकर 6 नंबर तक के भाग को प्री फ्रंटल यानी पूर्व फ्रंटल भाग कहते हैं। इस भाग का संबंध अंगूठे से आता है। अंगूठे का हस्तलक्षण शास्त्र में विशिष्ट महत्व है। प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि अंगूठे को मानव की प्रकृति एवं आचार व्यवहार के विश्लेषण में विशिष्ट महत्व देते आए हैं। अंगूठा और उसके नीचे वाला भाग देखकर प्री फ्रंटल लोब वाले लक्षण नजर आते हैं। अंगूठा देखकर व्यक्ति का व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, लक्ष्य, कार्यान्वयन योजना, आत्मसम्मान, अंतर्ज्ञान इत्यादि लक्षण नजर आते हैं। अंगूठे की जड़ पर स्थित शुक्र पर्वत है। इस चित्र में आपको शुक्र पर्वत नजर आएगा। शुक्र पर्वत जीवन शक्ति और मानव के मध्य के संबंधों की सूचना देता है। वे प्रेम, स्नेह, मित्रता, संबंध तथा सेक्स के रूप में प्रकट होते हैं। अगर यह क्षेत्र बहुत दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति में पुरुषत्व की बहुत कमी, स्त्री में संतानोत्पत्ति क्षमता का अभाव, जीवन में उत्साह की कमी, विपरीत यौन की ओर कम आकर्षित होना दर्शाता है। अगर शुक्र क्षेत्र बहुत उठा हुआ होता है तो अत्यधिक काम, आकर्षण तथा शक्ति, सीधे शब्दों में जीवन शक्ति का ओवरफ्लो बताता है। जीवन शक्ति का ओवरफ्लो सेक्स के रूप में प्रकट होता है, व्यक्ति को लंपट बना सकता है। इसके बाद फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का पोर्शन चित्र में देखिए, यानी 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक का विश्लेषण करते हैं। यह स्थान 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक आता है क्योंकि वह स्थान तर्जनी उंगली से संबंधित है। तर्जनी उंगली, इसे बृहस्पति की उंगली भी कहा जाता है। तर्जनी उंगली देखकर व्यक्ति के कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि समस्या को सुलझाने की शक्ति, गणना, विचार, तर्कसम्मत सोच, कल्पना, स्वच्छंदता, भावना नियंत्रण, आइडिया फॉर्मेशन, विज्ञान, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा इत्यादि। अभी चित्र में देखिए, तर्जनी के नीचे वाले भाग में बृहस्पति पर्वत होता है। बृहस्पति क्षेत्र के मुख्य गुण है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, संयम, नेतृत्व गुण, विचारशीलता तथा धार्मिकता। अगर यह क्षेत्र अधिक उठा हुआ होगा तो अनेक गुण दोष में बदल जाएंगे, जैसे दृढ़ता का रूप, जिद्दी होने में और अपने पर विश्वास होना गर्व का रूप लेगा। और अगर यह क्षेत्र अधिक दबा होने पर ऐसा व्यक्ति आलस्य का बुरा शिकार, स्वार्थी और अत्यधिक धार्मिक होगा। उसके मन में उन्नति करने की इच्छा भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के तीसरे लोब यानी पेरिटल लोब के फंक्शन जानते हैं। इसका संबंध मध्यमा यानी शनि की उंगली से होता है। चित्र में देखिए, 11 नंबर से लेकर 19 नंबर तक के भाग का संबंध मध्यमा यानी शनि की उंगली के साथ है। यह उंगली देखकर शरीर की हरकत, खेलना, आँख और हाथों का संबंध, स्पर्श, हाथों की हरकत इत्यादि लक्षण का पता चलता है। इस चित्र में देखिए, मध्यमा उंगली के लक के नीचे वाले भाग को शनि का पर्वत कहते हैं। पूर्व वर्णित गुणों के अलावा अन्य गुण है
एकांत प्रियता, शांति, संगीत प्रियता और उसकी प्रशंसा, आंतरिक समझदारी, सावधान रहने का गुण, अपने कार्यों के प्रति गंभीरता, जोश, खर्च में सावधानी, भूमि संबंधी चीज़ों के व्यापार से लाभ, भाषण, लेखन व गायन में कुशलता, विज्ञान की विविध शाखाओं तथा गणित की ओर रुझान बहुत अधिक। अगर शनि पर्वत दबा हुआ हो तो अदूरदर्शिता, स्वार्थ, उदासीनता, अंधविश्वास, सावधानी नहीं रखना, लापरवाही, घृणा, क्रूरता, अवैध काम संबंध बहुत अधिक उठा होने पर अस्वस्थ, असंतुष्ट, व्यावहारिक दुनिया में असफल, वैराग्य, नशा करने का शौकीन और व्यक्ति बहुत मूडी तक हो सकता है। चलिए अब चौथे लोग यानी ऑसिपिटल लोग। चित्र में देखिए, यह लोग 19 नंबर से लेकर 25 नंबर तक होता है। यह तीसरी उंगली अनामिका, जिसे सूर्य की उंगली भी कहा जाता है, यह उंगली देखकर विजुअलाइजेशन, रंग की पहचान, म्यूजिकल इमोशन, भाषा, शब्द, भाषण, विजुअल मेमोरी, आइडिया फॉर्मेशन, कला इत्यादि विश्लेषणों का बोध होता है। अनामिका उंगली के नीचे वाले भाग को सूर्य पर्वत कहते हैं। इस चित्र में सूर्य पर्वत आपको साफ साफ नजर आएगा। सूर्य पर्वत व्यक्ति की बहिर्मुखता, जल्दबाजी की, रिस्क लेने की प्रवृत्ति बताती है। अच्छा विकसित सूर्य पर्वत सभी सुंदर तथा कलात्मक वस्तुओं का अत्यधिक प्रशंसक होता है। सूर्य पर्वत व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान तथा अपने क्षेत्र में सफलता तथा यश प्रदान करता है। उसे मनोनुकूल अच्छी पत्नी मिलती है। अगर सूर्य पर्वत अधिक दबा हुआ हो तो यश, सफलता तथा धन का अभाव, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाले उत्साह तथा लगन की कमी, ऐसे व्यक्ति को कहीं कोई महत्व नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी उसके मन के विपरीत होती है। अगर सूर्य पर्वत अधिक उठा हुआ हो तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, क्रोधी, जल्दबाज, अभिमानी, तड़क भड़क, दिखावे का शौकीन बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने अभिमान या स्वाभिमान के लिए सब कुछ बलिदान कर देगा। सबसे आखिर में आते हैं टेम्पोरल लोब की ओर। टेम्पोरल लोब का प्रतिनिधित्व कनिष्ठिका उंगली करती है। अगर आप चित्र में देखेंगे तो 25 नंबर से लेकर 29 नंबर तक का भाग टेम्पोरल लोब होता है। कनिष्ठिका उंगली देखकर आदमी की एकाग्रता, ध्यान, महक, संवेदना, आवाज, लघु स्मृति, लंबी स्मृति, आक्रमण, विचार प्रवाह, बुद्धि, होशियारी इत्यादि का बोध होता है। इस चित्र में देखिए, कनिष्ठिका उंगली की जड़ पे बुध पर्वत होता है। व्यक्ति में चतुराई, अवसरवाद, वाक्पटुता इसी पर्वत से देखी जाती है। इस क्षेत्र से श्वास प्रणाली की तीव्रता, लिखने तथा बोलने में विचार प्रवाह की तीव्रता, विचारों को भली प्रकार समझना तथा दूसरों को शीघ्रता से अपने विचार बताना, कार्य करने में तीव्र गति होना तथा सैर सपाटे करने का शौकीन होना प्रकट होता है। या कार्यों में तीव्रगामी होने की जरूरत हो, उनमें विकसित बुध ग्रह वाले लोग आगे रहते हैं। अच्छे बुध क्षेत्र वाले लोग अच्छे लेखक, पत्रकार, संपादक, वक्ता, टीवी एंकर आदि हो सकते हैं। अगर बुध पर्वत अधिक दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति वार्तालाप करने, लेखन कार्य करने और सही रीति से विचार करने में सक्षम नहीं होगा। वह बकवासी व झूठा हो सकता है। और अगर बुध पर्वत अधिक उठा हुआ हो तो व्यक्ति इतने तेजी से विचार और कार्य करेगा कि बनते काम बिगड़ जाएंगे। व्यापार या नौकरी पर किसी भी जगह पर जम नहीं पाएगा। उसे बोलचाल तथा वार्तालाप करने की रीति भी इतनी तीव्र होगी कि दूसरों पर गलत प्रभाव डालेगी। यह व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा। दोस्तों, यह रहे हस्त लक्षणों का और मस्तिष्क का संबंध होने के कुछ लक्षण। इसी प्रकार हस्तरेखाओं और हस्त लक्षणों को देखकर आदमी का भूत, वर्तमान और भविष्य बताने का कार्य हजारों सालों से चल रहा है। हम उन प्रकट लक्षणों के पीछे छिपे विज्ञान की खोज करने का प्रयत्न आज तक कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपनी यह वीडियो होती है ख़त्म। हस्तरेखा के बारे में अधिक जानकारी या मार्गदर्शन के लिए हमारे यहाँ पेड सर्विस की सुविधा है। 11-12 पेज की रिपोर्ट होती है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार।